हेलो गाइस। देखिए, प्रश्नावली 9.1 कक्षा 10 की गणित राजीव प्रकाशन त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 24 क्वेश्चन नंबर को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, जैसे कि स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए चित्र के माध्यम से इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। तो बच्चों, एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, एक मीनार है, ये मीनार हो गई, ये मीनार हो गई, और ये मीनार का पाद बिंदु हो गया, यानी पैर, पाद यानी पैर। पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक भवन हो गया, ये भवन हो गया, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन हो गया, और भवन का शिखर हो गया ये ऊपर का उन्नयन कोण कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, ये मीनार हो गई, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब क्या कह रहा, भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया। तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हाइट दे रहा है, तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी हाइट पूछ रहा है। तो बच्चों देखिए, करेंगे क्या कि हम इस चित्र के माध्यम से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसकी निकल आएगी तो ऑटोमेटिक एच निकल आएगा। ठीक है, नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। अब यहाँ पे ओ पॉइंट है, ओ से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हम त्रिभुज किस में आते हैं, ए बी सी में, क्योंकि पहले इसको हमें लेना पड़ेगा, ये निकाल देंगे तो एच निकल आएगा। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी क्या है, मीनार है, ए बी मीनार है जो कितनी मीटर है, 50 मीटर। अच्छा, बी सी क्या है, बी सी जो है एक्स मीटर है। थीटा एंगल कितना दिया है, थीटा देखिए एंगल 60 डिग्री दिया है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बच्चों क्या लगता है, tan। लंब बटा आधार बच्चों सभी को याद है ना, लंब बटा आधार tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, थीटा उल्टा याद करते जाइएगा, वहाँ बोर्ड एग्जाम में ईटा ना याद आने लगे। तो यहाँ पे थीटा, थीटा की इक्वल टू क्या है, 60 डिग्री, लंब कितना है 50 और आधार कितना है x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 का मान पता है, tan 60 का मान √3 होता है, tan 45 का 1 होता है, tan 30 का 1/√3 होता है। तो यहाँ पे √3 रख देंगे, 50/x रख देंगे, और x को यहाँ लाएंगे, √3 को यहाँ लाएंगे, ये बन जाएगा 50/√3। इसका चाहे तो परमेयीकरण आप करा सकते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50/√3 गुणा √3 का ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, परमेयीकरण हो जाएगा, परमेयीकरण। ठीक है बच्चों, परमेयीकरण। अब परमेयीकरण जब कराएंगे तो x इक्वल टू 50√3/3 हो गया। अब इसको रखा रहने दीजिए, इतना मीटर x की वैल्यू आ गई। अभी हम यहाँ पे ये चित्र में लगाने वाले हैं, इसमें त्रिभुज BCD में जो CD है वो क्या है, भवन है, CD भवन बराबर h मीटर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे tan 30, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। अच्छा, tan 30,
30 डिग्री। और लंब क्या है, h है, तो h/x हो जाएगा। यहाँ tan 30 का 1/√3 अभी बताया गया था, h बाई क्या हो गया, x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो h√3 आ गया। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू रख दें 50√3/3, 50√3/3 h√3 बटा 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अगर √3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो बटे में ही तो आएगा। यहाँ पे देखिए तिरछा गुणा करा लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया 3√3, h बराबर 50√3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे h बराबर ये 3√3 नीचे जाएगा, या √3 से √3 कैंसिल कर दीजिए, 50/3 आ जाएगा। 50/3 का मतलब हो गया 16 बार जाएगा, और 6 2 बचेगा, 20 बनेगा, 3×6 18, 6 आता रहेगा, इतने मीटर, ठीक है बच्चों। 16.66 मीटर h का मान, यानी यहाँ पे 16 सही 2/3 मीटर, ठीक है। या इसमें भाग दे दीजिए, अब हमें क्या पता कि पॉइंट में दे रहा है कि सही बटा में, ये भी आंसर सही है। या 3 का भाग दीजिए, 16 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा, 2/3 मीटर, ये भी आपका आंसर है। चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों आपके आंसर सही होंगे। 16 सही 2/3 मीटर, ठीक है बच्चों, इसको नोट करें। अभी मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। हेलो गाइस, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। 2 खंभे लगे हुए हैं, तो इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कह क्या रहा है, चित्र के माध्यम से आइए समझते हैं। देखिए 80 मीटर चौड़ी सड़क है, इसको मान लेते हैं कि ये 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गई, ठीक है। 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गई, और सड़क के दोनों ओर, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है, दोनों ओर समान लंबाई के हैं। यानी अगर ये h मीटर है तो ये भी h मीटर ही है, ठीक है। समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं, ये क्या है, खंभा है, और इधर भी क्या गड़ा हुआ है, खंभा गड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहा कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से यहाँ पे कोई बिंदु है, तो सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 हैं, ठीक है। यहाँ से मान लेते हैं कि ये इसका 60 हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, और इसी का मान लेते हैं कि यहाँ से 30 डिग्री हो गया, एंगल उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। चाहे इधर आप 60 मान लेते, इधर 30 मान लेते, कहीं भी एंगल कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, अच्छा पूरी तो मान लीजिए 80 है, तो 80 में से x मान लेते हैं इसको, तो बचेगी क्या, 80 माइनस x, क्योंकि 80 में से x निकल चुका है ना, तो ये शेष बचेगा, ठीक। अब इसको नामकरण कर देते हैं ABCDE, इस प्रकार से। अब देखिए क्या कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी, ये वाली C की बिंदु की दूरी निकालना है। तो देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में हम 60 tan 60 ले लेंगे, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर 60 कट है, थोड़ा सा चल रहे हैं, ठीक है, लंब बटे आधार, डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं चित्र के माध्यम से समझाते हुए। लंब कितना है, लंब आपका AB हो गया, अच्छा, और आधार कितना है, BC हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू थीटा की कितनी है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे tan 60 बराबर कितना हो गया, लंब देखिए अभी h माना है और BC क्या है, x माना है,
tan 60 का मान आप जानते हैं कि √3 होता है, तो h/x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तिरछा इसमें कराइए तो h बराबर हो जाएगा √3x हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर हम त्रिभुज इसमें देख लें CDE में, त्रिभुज CDE में देख लें तो यहाँ पे थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, tan 30 = h कितना हो जाएगा h/80 - x, लंब h हो गया और ये हो गया क्रॉस tan 30 का मान 1/√3 होता है, h कितना हो जाएगा 80 - x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 80 - x बराबर h/√3 हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर √3 को पक्षांतर करके ले आएँ तो हमें मिल जाएगा 80 - x अपान √3 मिल जाएगा और बराबर में h मिल जाएगा। समीकरण 2 बन जाएगा। देखिए समीकरण 1 और 2 में h पक्ष बराबर है, ये h और ये h बराबर है, तो ये भी आपस में क्या होगा, यह समीकरण 1 का मान उठा के 2 में रख दीजिए, h की जगह में ये रख सकते हैं ना, तो यहाँ √3x आ जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पे समीकरण इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है, 80 - x अपान कितना हो गया √3 और बराबर क्या रखा हुआ है √3x हो गया। तिरछा गुणा कराइए तो 80 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा और 3x हो जाएगा। x को उधर ले जाइए तो 4x हो जाएगा बराबर 80 हो जाएगा। 4 से इसको भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 20 × 80, x बराबर कितना हो गया 20 मीटर हो गया। बच्चों यहाँ पे आपको 20 मीटर क्या मिला, खंभे से बीच की दूरी 80 और यहाँ पे रख सकते हैं तो 60 आ जाएगा। अच्छा, खंभों से बिंदु की दूरी 2 हो सकती हैं। ठीक है, एक 20 मीटर हो सकती है और एक 80 में आप 20 रख दीजिए तो 80 - 20 बराबर कितना हो सकता है 60 मीटर भी हो सकता है। 20 या 60 ये दोनों आपके आंसर हो गए, 20 या 60। ठीक, अब हम और क्या पूछ रहा है, खंभे की ऊंचाई। तो एक बार आप यहाँ पे देखिए x की वैल्यू आ गई तो खंभे की ऊंचाई जो होगी, खंभे की ऊंचाई 2 होंगी क्योंकि x की वैल्यू 2 आई है ना। h बराबर क्या मिलेगा √3x, तो x की जगह में रखेंगे अगर h बराबर, तो ये आ जाएगा x की जगह में 20 √3 आएगा या 60 √3 आएगा। ठीक है, ये आपकी खंभे की हाइट आ गई। इस प्रकार से आप लोगों का आंसर निकल आता है, यही आप लोगों के आंसर है। ठीक है, खंभे की ऊंचाई पूछ रहा था ना, तो खंभे की 20 √3 मीटर और 20 मीटर और 60 मीटर संभावनाएं दोनों पाई जाती हैं। h का मान निकल आया। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आकृति देखिए, आकृति बनी हुई है इसमें चित्र में, और टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई याद कीजिए। ठीक है, हाइट ऑफ निकालना है टावर और नहर की भी निकालना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये नहर हो गई, ये नहर हो गई और ये नहर हो गई, और नहर के एक तट पर ये टीवी टावर खड़ा हो गया। ये क्या है, टीवी टावर। ठीक है बच्चों, टीवी टावर हो गया।
टीवी टावर हो गया। और क्या कह रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। नहर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी बिंदु से यहाँ से 20 मीटर दूर, यहाँ से 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, इस बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसी पर 30 डिग्री बन रहा। ठीक है, सॉरी 60 पढ़ दिए, 30 डिग्री। टावर की ऊंचाई, इसकी हाइट पूछ रहा है, और पूछ रहा है नहर की चौड़ाई, ये पूरी नहर की चौड़ाई पूछ रहा है। इसकी x मान लेंगे तो पूरी कितनी हो जाएगी, 20 + x हो जाएगी। ठीक है, नहर पूरी ये हो जाएगी, यानी ये नहर की चौड़ाई। अच्छा, नहर की चौड़ाई मान लीजिए x मीटर। ठीक है, नहर की चौड़ाई क्या मान के चलेंगे, x मीटर। तो देखिए इसको जो है कैसे लगाते हैं, त्रिभुज ABCD। ठीक है, त्रिभुज ACD में सबसे पहले जाते हैं, त्रिभुज ACD में, उसमें सब कुछ दिया गया है। ACD में ये एंगल थीटा लेंगे 30 डिग्री, 30 = h अपान क्या हो जाएगा, 20 + x हो जाएगा, 1/√3 होगा, क्या हो जाएगा, 1/√3 बराबर h अपान क्या हो जाएगा, 20 + x हो जाएगा। तिरछा गुणा कराइए तो हमें मिलेगा क्या, h बराबर 20 + x अपान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा के देख लीजिए, h√3 हो गया और बराबर 20 + x हो गया। तो √3 को इधर बटे में लाइए तो 20 + x / √3 आ गया। इसको रख लीजिए, इतना मीटर h का मान आ गया। अभी हम एक क्वेश्चन नंबर 2 भी बनाने वाले हैं। यहाँ पे BCD में, त्रिभुज किसमें, BCD में बच्चों हमें मिलेगा tan 60 = क्या मिलने वाला है, h अपान x। तो tan 60 की वैल्यू √3h/x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो h √3x आ जाएगा। अब बच्चों होगा क्या कि यहाँ पे h, यहाँ भी h, देखिए बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो समीकरण इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, तुलना कर देते हैं। ठीक है, समीकरण यानी इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 व 2 से। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा हमें 20 + x/√3 बराबर लगाइए √3x आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो √3 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलने वाला है 20 यानी 20 और + x बराबर 3x। x को उधर ले जाइए तो 3x माइनस का x हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा 20, यानी 2x = 20 हो गया। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो x = 10 हो गया। x = 10 मीटर, यानी नहर की चौड़ाई कितनी बच्चों आ गई, नहर की चौड़ाई देखिए तट में बिंदु था, ये तट में है। ठीक है, कह रहा था ना कि ठीक दूसरे तट पर, तो यहाँ पे ये इतना नहर है, यानी नहर की चौड़ाई कितनी निकल आई, 10 मीटर। ये आपका आंसर। अच्छा, अगर हम यहाँ पे उठा के मान रख दें x की जगह में, समीकरण 2 में, तो h बराबर क्या मिल गया हमें, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। ये आपका क्या आ गया, टीवी टावर की ऊंचाई।
आप लोगों का ये आंसर हो गया। बच्चों क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा पढ़ने में समझने में टाइम लगता है, लेकिन इसके बाद जब समझ में आ जाता है कोई दिक्कत नहीं होती। क्वेश्चन बड़े ही आसानी से होने लगते हैं। जैसे ही आप अगर शुरुआत से अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और लगातार आप एक बार हमारा वीडियो देखते हैं, एक बार फिर इसके बाद हल करते हैं, तो आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है मैथ वाले छात्रों के लिए, अगर वो रेगुलर छात्र हैं, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, और जो देखिए पढ़े ही नहीं हैं और कभी मतलब मैथ से दूर भागे हैं, जो भागा है उसके लिए तो कुछ मतलब डिफ़िकल्ट होगा ही। जिसको नहीं पढ़ना है तो क्या किया जाएगा, और अगर जो छात्र पढ़ने वाले हैं उनके लिए कुछ नहीं होता है। कोई भी चीज़ देखिए इम्पॉसिबल नहीं है। जो पढ़े नहीं हैं वो कोशिश करके देखें, 10-15 दिन कोशिश करके देखें, खुद हैबिट बन जाएगी और खुद ही उनको समझ में आने लगेगा कि हाँ सर की बात सही है। ठीक है, इसलिए आप लोग समझें, इसको उतारें, कॉपी करें, और जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 26 तक अभी देखा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पात का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, या में अथवा में भी दिया है। अब पहले इसको कर लेते हैं, फिर अथवा वाला क्वेश्चन भी हल करते हैं। ठीक है, कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, देखिए 7 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ पे चित्र नहीं दिया, हम अपने से ड्रा करना पड़ेगा। तो 7 मीटर ऊंचा क्या हो गया, भवन हो गया। ये क्या है, 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया बच्चों। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक केबल टावर बनाना पड़ेगा का उन्नयन कोण। ठीक है, एक केबल टावर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पात के अवनमन कोण 45 डिग्री है। अच्छा, केबल टावर 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, इससे केबल टावर के एक अलग से देखिए केबल टावर होगा, इधर केबल टावर, ये 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया। भवन थोड़ा ऊंचा हो गया ना, ऐसे छोटा कर लेते हैं। ये टावर थोड़ा सा ऊंचा होगा, ये टावर हो गया। अब क्या कह रहा है, ये भवन थोड़ा इस प्रकार से। अब ये क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए ये 7, तो ये भी 7। अब केबल टावर का शिखर और भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री हो गया। और क्या कह रहा है कि इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अच्छा, केबल टावर के यहाँ पाद का अवनमन कोण कितना होगा, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री हो गया। अच्छा, ये अवनमन कोण है, यहाँ बनेगा 45, तो यहाँ आ जाएगा 45 अवनमन कोण। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की हाइट निकालना है, इसको मान लेते हैं एच, तो पूरी कितनी हो जाएगी 7 + h हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ए बी सी डी ई बिंदु हो गए। अब लगाते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा चित्र को समझते हुए चलेंगे। चित्र ऊपर ले लेते हैं, इसकी दूरी x मान लेते हैं, तो ये भी x होगा। अब यहाँ पे त्रिभुज में ABE में त्रिभुज ABE में क्या कह रहा है, tan 60 बराबर h बाई क्या मिलेगा, x मिलेगा। इसका आ गया √3 बराबर h बाई x मिल गया। तिरछा गुणा कराइए तो ये मिल जाएगा हमें √3x मिल जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे आप त्रिभुज इसमें ले लीजिए, तो ये 7 मीटर है ना, त्रिभुज CDE में क्या होगा, tan 45 इक्वल टू क्या मिलेगा, 7/x मिलेगा। यहाँ tan 45 का 1 होता है तो 7/x होगा। तिरछा गुणा कराएंगे तो x बराबर क्या मिलने वाला है, 7 मीटर मिलने वाला है। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर हम रख देते हैं मान उठा के समीकरण 2 में, तो h बराबर समीकरण 1 में रखने पर किसका मान, x का, तो यहाँ पे h बराबर क्या मिलेगा, 7/√3 मिल जाएगा। x की जगह में रख दिया 7। ये क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था बच्चों, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था, ये पूछ रहा था केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई पूछ रहा था ना, टावर की ऊंचाई पूछ रहा था। अब टावर की पूरी ऊंचाई पूछेगा तो अभी तो h का मान आया ना ओनली इसका, आप रख दीजिए। तो यहाँ पे मान जब रख देंगे केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई, अभी पूरी हाइट थोड़ा निकली है, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 7+h है, तो 7+h हो जाएगी। h की वैल्यू कितनी आई है, 7√3 आई है। तो इसको हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 7 1 + √3। ठीक है, 7 1 + √3, 7√3 + 1 भी रख सकते हैं। ये एक आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब या में क्वेश्चन दिया है, या में जो है इसी का क्वेश्चन है, लेकिन उसकी जो हाइट दिया है वो है यही चीज़, सिर्फ केवल हाइट चेंज कर दिया है, 8 मीटर कर दिया है। तो बच्चों यहाँ पे 8 आ जाएगा। अगर 7 यहाँ दिए तो 7 है, अगर 8 दिए तो 8 आ जाएगा। ठीक है, यह वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। अगर राजीव प्रकाशन की बुक से देख रहे हैं तो या में उसमें खाली भवन की ऊंचाई 8 मीटर दे दिया है, तो यहाँ पे 8√3 + 1 आ जाएगा। ठीक, बाकी ये क्वेश्चन है, आप लोग नोट करें। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में।